जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा डिस्कशन का सवाल बना हुआ है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी को अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करना चाहिए या फिर बड़े संख्या में सबमरीनों को अपने बेड़े के लिए तैयार करना चाहिए। दोस्तों, ये सवाल तब से और ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से बयान देते हुए कहा गया था कि इंडियन नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीनों का आवश्यकताएं है। पर दोस्तों, मेरा माने तो दोनों ही क्यों नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी और सबमरीन भी दोनों ही इंडियन नेवी के लिए होना चाहिए ताकि आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर कोई भी देश इंडियन नेवी के खिलाफ किसी तरीके का कोई भी हिमाकत ना कर पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोगों के मन में उठे सवाल तो क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों का रोल इंडियन नेवी में क्या हो सकता है, आने वाले समय में इंडियन नेवी के लिए इनमें से कौन सा इक्विपमेंट सबसे पहले तैयार होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन नेवी के बेड़े में सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में शामिल हुआ और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था HMS हरकुलिस, जिसे इंडियन नेवी द्वारा रॉयल नेवी से खरीदते हुए अपने बेड़े में INS विक्रांत के नाम से शामिल किया गया। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में शामिल होने के साथ साथ इंडिया एशिया का पहला ऐसा देश बना जो एयरक्राफ्ट कैरियर का मालिक बना। दोस्तों, उसके बाद रॉयल नेवी से HMS हर्मिस को खरीदा गया जो इंडियन नेवी में INS विराट के नाम से मशहूर हुआ और HMS हर्मिस दुनिया का सबसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना। दोस्तों, फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये इंडियन नेवी में शामिल भी हो जाएगा। साथ ही साथ अब सवाल ये भी है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले चलिए जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से क्या कहा गया था। जनरल बिपिन रावत के बयान के मुताबिक इंडिया को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले अपने बेड़े के लिए बड़े संख्या में सबमरीनों को तैयार करना चाहिए, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके तरफ से जो सजेशन दिया गया था उसके मुताबिक इंडिया का जो आइलैंड्स है, खास करके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन के अंदर, उन्हें अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील कर दिया जाए। मतलब इन आइलैंडों के ऊपर बड़े आकार के बेसेस और एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पे ये समुद्र के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे ऑपरेट भी करे और इसका डूबने का खतरा भी ना हो। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के इन बयानों के बाद कुछ एक्सपर्टों के द्वारा उनके बयान को बारीकी से जांचा गया और तब बताया गया कि उनका बयान के असल मकसद ये भी था कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक महंगी तरीन प्रोजेक्ट होता है और ये काफी वनरेबल भी होता है। हवाई हमला हो या फिर एक टॉर्पेडो इतने महंगे तरीन हथियार को डुबा सकता है, जबकि सबमरीन एक काफी सस्ता और दुश्मन के ऊपर बड़े मात्रा में प्रहार करने का एक ऐसा हथियार होता है जो छुपा भी रहता है और जरूरत पड़ने पे आसानी से छुपाया भी जा सकता है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के दिए हुए बयान के मिलते जुलते कुछ रिसर्च ब्रिटेन के कुछ थिंक टैंकों के द्वारा भी कुछ साल पहले पब्लिश किया गया था, जब उनके तरफ से बताया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण हथियार नेवी के लिए सबमरीन बन सकता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसा हथियार होता है जो काफी कम लागत से बनता है और काफी जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है और ये अकेला भी ऑपरेट कर सकता है। समुद्र के नीचे छुपे हुए दुश्मन के ऊपर खाली हमला करना नहीं बल्कि दुश्मन के जानकारी को भी इकट्ठा करने में सबमरीन माहिर होता है और ये एक तरीके से लड़ाई का रूप भी बदल सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके इसी थिंक टैंक का ये भी कहना था कि ये एक भारी भरकम, बहुत ही महंगा और बड़े आकार का प्रोजेक्ट होता है जिसके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नामक कोई भी चीज नहीं होता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी छुपा के बनाया नहीं जा सकता और ना ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपा के ऑपरेट किया जा सकता है। ये इतना बड़ा होता है कि किसी भी जासूसी जहाजों में इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, जबकि ये अकेला भी ऑपरेट नहीं करता है बल्कि इसके साथ पूरा एक कैरियर स्क्वाड ग्रुप होता है जिनमें क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट, सबमरीन और रिफ्यूलर जैसे जहाज भी रहता है जो संख्या में डजन भर के आसपास होता है। पर ब्रिटिश थिंक टैंक के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरीके का रोल निभाता है वो शायद ही सबमरीन द्वारा निभाया जा सकता है। सबमरीन जहाँ पे समुद्र के अंदर छुप के हमला करने में माहिर होता है, वहीं पे एयरक्राफ्ट कैरियर टोटल डोमिनेंस बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समुद्री क्षेत्र के ऊपर अगर कोई देश अपना दबदबा बनाना चाहता है तो खाली सबमरीन के बलबूते पे नहीं बना सकता, क्योंकि सबमरीन एक या दो जहाजों को डुबा के फिर से उस एरिया से वापस चला आता है, जबकि किसी एरिया में अगर कोई एक कैरियर स्क्वाड ग्रुप ऑपरेट करता है तो उस एरिया के ऊपर डोमिनेंस दुश्मन के द्वारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है। एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास वैरायटीज ऑफ हथियार होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ऑपरेट करने वाले फाइटर, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, जिसका रेंज भी हजारों किलोमीटर में होता है और ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके के हवाई हमले और जमीनी हमले को अंजाम दे सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप टोटली एक पोर्टेबल एयरवेज के तरह भी देख सकते हैं जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके हमला करने में सक्षम होता है, जहां तक उस देश के फाइटर एयरक्राफ्ट या स्क्वाड
एयरक्राफ्ट पहुंच नहीं सकता। जहां पे इंडिया के इतिहास को भी देखे तो 1971 के लड़ाई में जहां पे एयरफोर्स और नेवी का एक बड़ा बेड़ा पश्चिमी पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, तो वहीं पे पूर्व पाकिस्तान के समुद्री सरहद और हवाई सुरक्षा को अकेला एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने ही तबाह करके रख दिया था। तो दोस्तों ऐसे मौके में अब सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय में इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जहां पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडिया के लिए जरूरी है, वहीं पे बड़े संख्या की सबमरीनों का भी जरूरत है, क्योंकि ये सरप्राइज ऑफ एलिमेंट के साथ दुश्मन को तबाह कर सकता है। दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों को देखे तो नेवल चीफ के द्वारा भी बयान देते हुए बताया गया था कि इंडिया को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है, जबकि इंडिया अपने सबमरीन फ्लीट को भी मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से बताया गया था कि इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक ही समय में जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा रिपेयर या रिफिट के लिए रह सकेगा, जबकि 2 बाकी बचे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल दोनों कोस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पे तैयार है, वहीं पे इंडिया का दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल डिजाइन फेज को कंप्लीट कर चुका है और जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन को लेकर भी फाइनल डिसीजन कर लिया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपने सबमरीन के फ्लीट को भी कमजोर नहीं कर रहा है। इंडिया द्वारा जहां पे कन्वेंशनल सबमरीन कलवरी क्लास के सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वहीं पे दूसरे प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन को लेकर भी विदेशी कंपनी और स्वदेशी कंपनियों के साथ बड़े बैठक किया जा रहा है, जिनमें 2 स्वदेशी कंपनी और 5 विदेशी कंपनियों को चुना गया है, जिनमें से किसी एक कंपनी के द्वारा जल्द ही भारत में प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा सुनने को तो ये भी है कि इंडिया शायद प्रोजेक्ट 75 के तहत खरीदा गया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों का भी अतिरिक्त सबमरीन फ्रांस से खरीद सकता है। पर दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया खुद के दम पे बड़े मात्रा में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीनों का भी निर्माण कर रहा है। फिलहाल की इंडिया के सबमरीन के फ्लीट में टोटल 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिनमें से एक इंडिजीनियस अरिहांत क्लास के आईएनएस अरिहांत न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जबकि दूसरा रशिया से लीज लिया हुआ आईएनएस चक्र न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। दोस्तों इसके अलावा आईएनएस अरिहांत का सिस्टर शिप आईएनएस अरिहांत भी जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा, जबकि इस क्लास के 2 और इंप्रूव्ड सबमरीन S4 और S4 स्टार का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आईएनएस अरिहांत से आकार में बड़ा और ज्यादा क्षमताशाली है। दोस्तों इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट के दम पे ही इंडिया द्वारा एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन SSN क्लास सबमरीन का भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत भी टोटल 6 सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, जबकि इन सबमरीनों के तर्ज पे बड़े आकार के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S5 क्लास सबमरीन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो 13,000 टन के भारी भरकम बड़े सबमरीन होगा और जिनके पास सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी पावर रहेगा। तो दोस्तों कुल मिला के अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से खाली एयरक्राफ्ट कैरियर को ही महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सबमरीन के फ्लीट को भी मजबूत किया जा रहा है। इवन इसके अलावा अनसंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर आइलैंडों को एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट करने का जो आइडिया है, उसे भी महत्व देना चाहिए, ताकि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के डोमिनेंस पहले के तुलना में और ज्यादा बढ़ाया जा पाए। दोस्तों इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी इसीलिए सोचना चाहिए क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता है, बल्कि दशकों का जरूरत होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और भारी भरकम जहाज होता है और अभी से अगर इसके ऊपर प्लान नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायरमेंट के समय इंडिया के पास सिर्फ एक सबमरीन आईएनएस विक्रांत ही रह जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।